अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी, हम अपनी 9th क्लास की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 2 कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में बेटा जी हमने एक्सरसाइज जो 2.2 थी वो कंप्लीट कर ली थी। आज के लेक्चर में हम बेटा एक्सरसाइज 2.3 को डिस्कस करेंगे। देखें 2.3 एक्सरसाइज में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक, हम उसको समझेंगे, फिर हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास जो 2.3 एक्सरसाइज है इसमें हमने जो मेन कॉन्सेप्ट है ना वो लॉगरिथम्स के हैं, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मंटीसा। इस एक्सरसाइज में हमने मेन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को ही डील करना है। तो देखिए हमारे पास वो कह रहा है, हमारे कहता है द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का जो लॉगरिथम होता है वो कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वो उसमें दो पार्ट्स होते हैं हमारे पास। अब दो पार्ट्स वो कौन कौन से, उसको ए और बी का नाम दिया हमने। पहला जो पार्ट होता है बेटा उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। लॉगरिथम में हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक को हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं और दूसरे को मंटीसा कहते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक्स इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ लॉगरिथम। के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? हमारे पास लॉग का इंटीग्रल पार्ट होता है। इंटीग्रल पार्ट से मुराद वो होता है पार्ट जिसमें पॉइंट इंक्लूड नहीं होता, पॉइंट शामिल नहीं होता। ये याद रखिएगा, लॉग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसमें पॉइंट वाली वैल्यू शामिल नहीं होती। इट टेल अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज। ये हमें ये बताता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ये बताता है कि हमारे पास जो नंबर वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है। सिंपल सी बात है, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ये बताता है कि नंबर हमारे पास वैल्यू बड़ी है या छोटी है। अब सिमिलरली इसी तरह हमारे पास मंटीसा है। मंटीसा क्या कहता है? द मंटीसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। क्या हमारे पास जो लॉगरिथम का पॉइंट वाला हिस्सा होता है, पॉइंट वाला जो पार्ट होता है उसको हम मंटीसा कहते हैं। इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जो हमारे पास नंबर होता है उसका पॉइंट वाला जो पार्ट होता है उसको रिप्रेजेंट करता है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ये हमारे पास एक नंबर है, हमें नहीं पता कौन सा नंबर है, ये सिर्फ समझा रहा हूँ मैं आपको, 2051। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट से पहले है ये हमारे पास क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसको यूं लिखते हैं CHAR। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 2 आ गया और पॉइंट के बाद है वो हमारे पास क्या है? मंटीसा है। तो मंटीसा हम यूं लिखेंगे 0.2051, क्योंकि मंटीसा हमेशा जो होता है वो पॉजिटिव होता है और मंटीसा हमेशा 1 से छोटा होता है, इसलिए इसको पॉइंट से पहले हम 0 लगा लेते हैं। तो यहाँ पे वो बता भी रहा है, याद देखें ये वाली जो वर्डिंग है कि मंटीसा इज द डेसिमल पार्ट। कि मंटीसा जो लॉगरिथम है उसका क्या होता है? डेसिमल पार्ट होता है, पॉइंट वाला पार्ट होता है। एंड इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट, और ये क्या बताता है? ये फ्रैक्शनल कंपोनेंट होता है और ये हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को बेटा डिस्कस किया। अब हम एक्सरसाइज 2.3 है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या कहता है? फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ वो हमसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है, तो हमने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। देखिए जरा बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना बहुत ही आसान है। देखिए जैसे पार्ट 1 है, हमारे पास ये नंबर है 5287। देखें आपने जब भी किसी भी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है तो सबसे पहले हमने क्या करना है? उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। उस नंबर को क्या लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन हमें क्या कहती है? ये देखें यहाँ पे इस नंबर में साइंटिफिक नोटेशन में दरअसल हमने पॉइंट को मूव करना होता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें कहीं पॉइंट नजर नहीं आ रहा, पॉइंट नहीं है तो पॉइंट यहाँ पे एंड पे होता है। पॉइंट अगर ना हो तो पॉइंट यहाँ पे एंड पे। तो देखिए हम इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं, तो दी साइंटिफिक नोटेशन इज, साइंटिफिक नोटेशन में ये कहता है हमें कि ये जो पॉइंट है वो इस 5 के बाद होना चाहिए। पॉइंट से पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक डिजिट हो। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे ये हो जाएगा 5.287 और साथ मल्टीप्लाई बाय 10 लिख देंगे। अब पॉइंट यहाँ पे था एंड पे, पॉइंट को कितने डिजिट मूव किया? 1 2 और 3। पॉइंट को 3 डिजिट मूव किया है और जब पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करें तो 10 की पावर क्या आती है? पॉजिटिव आती है। पॉइंट यहाँ पे था तो पॉइंट को हम 5 के बाद लेके आए, लेफ्ट साइड में मूव किया तो 10 की पावर क्या आएगी? 3 आएगी। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा? इसको आप CHAR भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट टाइम हम यूं लिखेंगे, ठीक है।
तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा जो 10 की पावर होती है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ रहा है 3। आसान सी बात है, जब भी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है अपने नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। जब साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे जो 10 की पावर होगी वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। अब सिमिलरली जैसे दूसरा पार्ट मैंने वहां पे लिखा था तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें हमारे पास दूसरे पार्ट में 59.59.28। देखें अब यहाँ पे 0.9 के बाद है, साइंटिफिक नोटेशन ये कहती है कि 0.5 के बाद होना चाहिए, मतलब पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट हो। देखें साइंटिफिक आपने भी बिल्कुल इसी तरह ही करना है। साइंटिफिक नोटेशन इज, साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हैं तो ये 5.928 मल्टीप्लाई बाय 10। अब पॉइंट यहाँ पे था, पॉइंट को हमने कितने डिजिट मूव किया 1 डिजिट, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 1। जब पॉइंट को राइट लेफ्ट साइड पे मूव करते 10 की पावर आती है पॉजिटिव, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा CHAR, इसको हम लिख लेंगे वो आ जाएगा 1। तो हमारे पास दूसरे पार्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर लिया। अब सिमिलरली हम तीसरा जो पार्ट है ये हमने लिखा हुआ है 0.0567, तीसरा पार्ट जो है इसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं 0.0567। देखें अब यहाँ पे देखें हमने साइंटिफिक नोटेशन लिखना है, तो देखें दी साइंटिफिक नोटेशन इज, साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको लिखते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन ये कहती है कि पॉइंट इस 5 के बाद होना चाहिए, मतलब पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। हाँ आ जाओ करवा दिया। इसकी साइंटिफिक नोटेशन हम लिखते हैं तो देखें हमारे पास पॉइंट हमारे पास इस 5 के बाद होना चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन ये कहती है। तो देखें ये हो जाएगा 5.67, ये जो जीरो है ये हमारा खत्म हो जाते हैं, जितने भी जीरो हमारे पास इस 5 से पहले जितने भी जीरो उसको खत्म करेंगे और ये 10 लिख देंगे। अब देखिए पॉइंट यहाँ पे पॉइंट आया 5 के बाद, पॉइंट कितने डिजिट मूव हुआ 1 2, पॉइंट 2 डिजिट मूव हुआ, और जब पॉइंट राइट पे मूव हो तो 10 की पावर क्या होती है नेगेटिव होती है। तो इस क्वेश्चन में हमारा बेटा जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया वो आ गया -2। अब कैरेक्टरिस्टिक्स जब माइनस में हो तो इसको हम यूं लिखेंगे 2 के ऊपर बार लगा देंगे, -2 नहीं लिखेंगे हम, 2 के ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास नेगेटिव, और ऐसे नंबर जो 1 से छोटे होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होता है, और जब कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव तो हमें ये बता रहा है ये नंबर 1 से लेस देन है, ये ध्यान में रखिएगा। ये हमने थर्ड पार्ट कर लिया। सिमिलरली फोर पार्ट देखें तो फोर पार्ट में 234.7, तो इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है हमारे पास फोर पार्ट में। तो देखें सेम वही प्रोसीजर है, इसमें भी हम क्या करते हैं इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं। दी साइंटिफिक नोटेशन इज 2.1 सिंपल रिपीट हो रही है यहाँ पे। अब देखिए पॉइंट यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए इस 2 के बाद, तो ये हो जाएगा 2.347, ठीक है मल्टीप्लाई बाय, अब पॉइंट को कितने डिजिट मूव किया 1 2 डिजिट मूव किया पॉइंट को, तो 10 की पावर क्या आएगी 2 आएगी, और पॉइंट को राइट से लेफ्ट साइड पे मूव किया, जब लेफ्ट साइड पे पॉइंट को मूव किया 10 की पावर क्या होती है पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा जो 10 की पावर है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा जी यहाँ पे आ जाएगा 2। अब सिमिलरली 5 वाला पार्ट है, तो 5 वाले पार्ट में देखें तो हमारे पास है 0.00, कितने जीरो पॉइंट के बाद 4 और 49, ये हमारे पास है क्वेश्चन। कंफर्म भी कर लेते हैं बुक से, यही है हाँ जी ठीक है यही क्वेश्चन है हमारा। तो देखें तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं, तो दी साइंटिफिक नोटेशन इज, अब देखिए साइंटिफिक नोटेशन ये कहती है कि पॉइंट इस 4 के बाद होना चाहिए। देखें हम इसको लिख लेंगे 4.9 मल्टीप्लाई बाय, ये 4 के पहले इधर लेफ्ट साइड पे जितने भी जीरो ये सारे खत्म हो जाएंगे 10। अब पॉइंट को कितने डिजिट मूव करें 1 2 3 4, और ये 4 के बाद हम पॉइंट ले रहे हैं तो 5 डिजिट मूव करें,
10 की पावर 5 आएगी। और क्योंकि पॉइंट को राइट साइड पे मूव किया है, जब राइट साइड पे मूव करें तो हमारे पास 10 की पावर नेगेटिव आती है। तो यहाँ पे जो हमारा करैक्टरिस्टिक्स होगा वो बेटा जी कितना आ जाएगा, करैक्टरिस्टिक्स आ जाएगा -5, और -5 को हम यूं लिख लेंगे 5 के ऊपर बार। इसका मतलब है ये करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। अब सिमिलरली हमारे इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, उसमें हमारे पास देखें तो नंबर हमारे पास ये है 14500 000। ये नंबर है 14,500। हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। तो देखें, आपको मैंने पहले भी बताया, अगर आपको पॉइंट नजर ना आ रहा हो तो पॉइंट यहाँ पे एंड पे होता है। तो इसकी हम जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, दी साइंटिफिक नोटेशन इज, तो देखिए हमारे पास ये हो जाएगा पॉइंट इस 4 के 1 के बाद, सॉरी पॉइंट इस 1 के बाद होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1.45। ये जो जीरो एंड पे ये खत्म हो जाते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10। अब कितने डिजिट मूव कर रहे हैं पॉइंट को, 1 2 3 4 5। तो 10 की पावर 5 आएगी, पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव किया, 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स बेटा जी क्या आ जाएगा, 5। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था बेटा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने करैक्टरिस्टिक्स फाइंड कर लिए। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमने क्या कहता है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इनके हमने लॉग फाइंड आउट करने हैं। देखें जरा, हम सबसे पहले जो भी नंबर होगा इसको लेट कर लेंगे x के इक्वल। तो 43 को x के इक्वल लेट कर लेंगे। अब देखिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि लॉग फाइंड करना तो हम कहते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे लॉग लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, log x इज इक्वल log 43। अब देखें लॉग में हम अभी हमने डेफिनेशन डिस्कस की, लॉग में दो चीजें होती हैं, एक होता है करैक्टरिस्टिक्स। अब करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है, और दूसरा हमने फाइंड करना है मेंटीसा। अब करैक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करेंगे, अभी हम क्योंकि इसमें हमने सिर्फ लॉग फाइंड करना, तो ये काम हम रफ पे कर लेंगे। ये देखें ये 43 है, नंबर क्या है 43 है, जिसका हमने लॉग फाइंड करना है। तो इसको पहले हम मेंटीसा करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं। तो आपको पता है करैक्टरिस्टिक्स में हम इसको साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे, और पॉइंट नजर नहीं आ रहा तो पॉइंट यहाँ पे एंड पे है, तो पॉइंट होना चाहिए इस 4 के बाद। तो अब इसको यूं लिखेंगे 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10। पॉइंट को कितने डिजिट मूव कर रहा है, 1 टाइम, 1 डिजिट मूव किया ना पॉइंट को हमने। पॉइंट यहाँ पे था, एंड पे ना हो तो एंड पे होता, तो इधर 4 के बाद लेके आए 4.3, और ये 10 की पावर क्या आ गई 1। तो करैक्टरिस्टिक्स हमारा बेटा जी क्या आ गया, 1 आ गया। ये करैक्टरिस्टिक्स हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने इसका बेटा जी फाइंड करना है मंटीसा। तो मंटीसा फाइंड करने के लिए वैसे तो कैलकुलेटर पे भी आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको टेबल से सिखाता हूँ कि मंटीसा किस तरह फाइंड आउट करना है आपने। देखें हमारे पास बेटा ये लॉग का टेबल है। तो जब भी हमने लॉग यहाँ पे फाइंड करना है 43 का, तो यहाँ पे हमने 43 का लॉग फाइंड करना है। तो देखें हमने ना सबसे पहले ये हमारे पास जो है, ये इस तरह कॉलम में नंबर लिखे होंगे, ये 10 से स्टार्ट होते हैं नंबर, और ये इस तरह चलते जाते यहाँ तक, ये हमारे पास जैसे इस पेज पर आ रहे हैं 49 तक आ रहे हैं। सबसे पहले आपने ना इस कॉलम में, ये जो कॉलम है, इस कॉलम में आपने देखना 43 कहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 43, ये 43 आ रहा है। सबसे पहले आपने 43 देखा। अब 43 के बाद हमारे पास कोई नंबर नहीं है। तो ये देखिए 43 को हमने क्या किया बेटा जी, देख लिया। अब 43 को किस में देखेंगे, हम जीरो में देखेंगे, क्योंकि 43 के बाद कोई नंबर नहीं है। 43 को जीरो में देखें तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे ऊपर, ये अगर देखें तो ये 0 1 2 3 4 ये अप टू 9 तक नंबर जा रहे हैं। ये देखें ना, यहाँ तक 9 तक नंबर है। अगर फॉर एग्जाम्पल 40 यूं होता हमारे पास 43 के बाद 2 होता, तो 43 को हमने देखना तो बेटा जी किस में, 2 में। 43 को हम 2 में देखते, तो वो हम इस तरह देखते, ये देखें हमारे पास ये 0 है, ये 1 है, और ये 2 है। तो 43 को अगर 2 में देखें हम, ये नीचे आए इस तरह आते जाएं, तो यहाँ पे देखें ये 43 को 2 में, अगर मैं वैसे एग्जांपल समझा रहा हूँ, 43 को 2 में तो ये होता 6355। तो फिर हमने ये नंबर लिखना था। तो तीसरे डिजिट को हमने ये 0 से, हमारे पास जो तीसरा डिजिट होगा ना, उसको 0 से ये 9 तक जो
हमारे पास ऊपर नंबरिंग है, इस तरह हम रो वाइज देखा करेंगे वो किस में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे 43 था, उसके बाद कोई नंबर नहीं था, तो इसलिए 43 को अगर हमने जीरो में देखें, 43 को जीरो में देखें 6,335 आ रहा है। 43 को अगर आप जीरो में देखते हैं तो ये आ रहा है 6,335, तो ये हमारा मंटीसा होगा। आप इसको कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर पे आपने किस तरह निकालना है ये देखें। आपने सिंपल क्या लिखना है बेटा जी, लॉग लिखना है। ये देखें हमारे पास ये लॉग का बटन, लॉग, फिर आपने 43, ये 4, फिर ये 3 और फिर ये आपने बेटा जी इक्वल प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखें ये आ रहा है हमारे पास पॉइंट से पहले आ रहा है 1, फिर 6,334, तो ये डिजिट हमारे पास, ये जो 4 के बाद 6 है तो राउंड ऑफ करेंगे, तो हमने 4 डिजिट लिखने हैं। तो पॉइंट से पहले वाला नहीं लिखेंगे, करेक्टर 6 जो होता है ना वो पॉइंट के बाद वाला होता है, तो हमने इस तरह लिखेंगे। अगर इसको हम लिखेंगे ये हो जाएगा 0.6335 होगा। अगर आप कैलकुलेटर पे अगर चेक करना चाहें तो आपने ये जो पॉइंट के बाद ये 4 डिजिट आपने देखने हैं। पॉइंट के बाद आपने कौन से डिजिट देखने हैं, 4, और अगर पांचवा डिजिट यहाँ पे 6 है तो हमने इसको राउंड ऑफ कर लेना है। इस वाले में हम क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे। इस तरह हम ये मंटीसा फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट हम बाकी क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमने मंटीसा टेबल से मैंने आपको चेक करना सिखाया कि अगर 43 को अगर आप जीरो में देखेंगे, हमारे पास इस तरह ये कॉलम में वैल्यूज लिखी थी 43, और यहाँ पे इस तरह थी 0, 1, 2 वैल्यूज थी जैसे मैंने अभी दिखाया। तो 43 को जीरो में अगर हम देखें तो वो हमारे पास आ रहा था 6,335 आ रहा था। या अगर आप इसको कैलकुलेटर से फाइंड करना चाहें तो आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। यूं लिखें log 43। तो लेकिन फिर आपने मंटीसे के लिए मैं बता रहा हूँ, मंटीसा फाइंड करने के लिए ये हमारे पास जो है ना पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिख रहे हैं, वो आ रहे हैं 0.6335, तो ये आपने वहां पे लिखने हैं। तो अब यहाँ पे मंटीसा हमारे पास यूं आएगा, मंटीसा हमेशा 1 से छोटा होता है, 0.6335, ये मंटीसा आ जाएगा हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे, मंटीसा और करैक्टर 6 को इकट्ठा कर लेंगे। कैसे इकट्ठा करेंगे, इन दोनों को यूं समझ ले जैसे हम ऐड नहीं करते वैसे हम ऐड करके लिख लेंगे। यूं आ जाएगा log x, तो ये देखें ये आ जाएगा 1.6335। ये देखें असल में ऐसे आपने करना नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ। 1.6335, देखिए मंटीसा और करैक्टर 6 को हमने पढ़ा कि जो लॉग होता है उसमें दो चीजें होती हैं, करैक्टर 6 और एक मंटीसा। और करैक्टर 6 वो होता है जिसमें पॉइंट नहीं होता, और मंटीसा वो होता है जिसमें पॉइंट होता है। फिर इन दोनों को हमने इकट्ठा करना है। जब इसको और इसको हम इकट्ठा करेंगे तो यूं समझ जैसे हम ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे आ जाएगा 1.6335। तो ये मैंने इसको लिख दिया, मतलब ये पॉइंट से पहले करैक्टर से लिख दिया, जहां पे जीरो की जगह करैक्टर 6 आ जाए करेगा, और पॉइंट के बाद क्या आ गया, मंटीसा आ गया। अब log x, x वो क्या नंबर था जिसका हमने log फाइंड किया, वो था 43। तो मतलब 43 का अगर आप log लें तो ये आएगा 1.6335। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरा पार्ट है 579, हमने इसका log फाइंड आउट करना है। तो आसान सी बात है बेटा, उसी तरह हम इसको लेट कर लेते हैं x के इक्वल 579। फिर हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का हम क्या करते हैं, लॉग अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल लॉग, हमारे पास क्या आ जाएगा 579। अब देखें करैक्टर 6 होता है आपको पता है लॉग में, और एक होता है मंटीसा। करैक्टर 6 फाइंड करने के लिए क्या तरीकाकार है, ये है 579, सॉरी 579। तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। पॉइंट नजर नहीं आ रहा तो पॉइंट यहाँ पे एंड है, पॉइंट होना चाहिए इस, पॉइंट यहाँ पे एंड पे है, पॉइंट होना चाहिए इस 5 के बाद। तो साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे, ये होगा 5.79 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, क्योंकि पॉइंट को 2 टाइम्स मूव करें तो 10 की पावर 2 आएगी। ये काम आपने रफ पे करना है, तो 10 की पावर जो आ रही है वो करैक्टर 6 है, तो यहाँ पे करैक्टर 6 2 आ गया। अब मंटीसा निकालने के लिए, मंटीसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखें अपने, ये देखें 579, तो 57 को ये इस तरह आप टेबल देखें, अगर वहाँ पे लॉग का जो टेबल बना है तो हमारे पास इस तरह यहाँ पे है 57, 57 को यहाँ पे 0, फिर 1 हमारे पास, फिर 2,
फिर इस तरह 3 अप टू सो ऑन, यहाँ पे 9। तो 57 को 9 के टेबल में देखना है कि 57 को 9 में देखना है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूं 57 को 9 में देखना है, तो यहाँ पे देखें ज़रा, हमारे पास ये जो है 57, ये 57 है हमारे पास, इस वाले कॉलम में आ गया 57। इसको हमने देखना है बेटा जी 9 में। आप जूम कर लीजिएगा थोड़ा सा, ये देखें, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 57 को 9 में देखें बेटा जी, ये आ रहा है 7627। ये आ रहा है 57 को 9 में देखें 7627। मैं इसको थोड़ा सा आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास आ रहा है 57 को अगर 9 में देखें तो ये आ रहा है हमारे पास 7627। तो इसको हम देख लेते हैं, ये हमारा मंटीसा आ गया, मंटीसा आ गया 7627, 0.7627। पॉइंट में जो भी हम मतलब सॉरी टेबल में हम जो भी वैल्यू देखेंगे ना, उसको हमने यहाँ पे मंटीसा जब लिखते वक्त उसको पॉइंट में लिखना है। यहाँ पे हमने इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखा। तो अब देखें हमारे पास, तो इसका लॉग क्या आ जाएगा, करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो हमारे पास लॉग एक्स 0 की जगह आ जाएगा करैक्टरिस्टिक्स 2.7627। अब ये किस नंबर का हम लॉग निकाल रहे थे, ये निकाल रहे थे 579 का। तो इसका लॉग आ गया 2.7627। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 1.982। तो इसका हमने लॉग फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको हम लेट कर लेते हैं बेटा x के इक्वल, तो 1.982। फिर हम कहते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम लॉग लेते हैं। ये हो जाएगा log x इज इक्वल log 1.982। अब हमें पता है लॉग में दो चीज़ें हैं, एक है करैक्टरिस्टिक्स और एक है मंटीसा। तो ये हमारा नंबर है 1.982। तो जब भी हमने करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए पॉइंट से पहले इधर लेफ्ट साइड पे एक डिजिट हो, तो एक डिजिट है। एक से मुराद ये नहीं कि 1 हो, डिजिट एक हो। 1 की जगह फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे बाय चांस 1 ही है। तो जब हमारे पास नंबर पहले यहाँ पे 1 के बाद हमारे पास पॉइंट आ रहा है, मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है, तो नंबर पहले ही साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है। जब पहले ही नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, तो यहाँ पे 10 की पावर क्या होगी, 0। तो यहाँ पे जब नंबर पहले ही साइंटिफिक नोटेशन में हो, तो करैक्टरिस्टिक्स क्या होगा, 0 होगा। तो इस नंबर में हमारे पास क्वेश्चन में करैक्टरिस्टिक्स क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब हमने फाइंड करना है मंटीसा। तो मंटीसा फाइंड करने के लिए हम क्या देखें, पॉइंट को इग्नोर करें। हमारे पास ये देखें 1.982, तो पॉइंट को इग्नोर कर देना है। तो देखें हमने इस ये जो नंबर है 19 और ये 82, या इसको 1982 को हमने टेबल में देखना, लेकिन देखते हम इस तरह है कि ये 19 को हम इस तरह वर्टिकल जो कॉलम है, मतलब जो उसमें देखेंगे कॉलम में, और फिर 19 को हम देखेंगे 8 में कि 19 की वैल्यू 8 में क्या आ रही है। फिर आगे ये हमारे पास यहाँ पे होता है डिफरेंस टेबल। फिर हम क्या करें, 19 को देखेंगे 2 में कि 19 की वैल्यू 2 में क्या आ रही है। तो ये यहाँ से मैं आपको देख कर बताता हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा जूम करने से नज़र नहीं आता सही तरह। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आपको टेबल देखना आ जाएगा इंशाल्लाह, परेशान ना हो। तो सबसे पहले आपने ना बेटा करना क्या है, यहाँ पे ये जो कॉलम है 19 देखना है। तो यहाँ पे 19 को आपने देखना है 8 में। 19 को 8 में देखें तो ये आ रहा है 2967। आप साथ साथ देखते रहें। 19 को अगर आप 8 में देखें तो ये आ रहा है कितना आ रहा है, 19 को 8 में देखें तो आ रहा है 2967। 19 को हमने 8 में देखा तो ये आ रहा है, और आगे 8 के बाद है 2। तो यहाँ पे देखा मेन डिफरेंस का टेबल बना हुआ है। तो 19 को किस में, मेन डिफरेंस वाले टेबल में, 19 को 2 में हमने देखना है। तो 19 को 2 में देखें, ये 1 से मेन डिफरेंस 1 से स्टार्ट होता है। 19 को अगर 2 में देखें तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 4। तो यहाँ मेन डिफरेंस में 4 है, तो 4 को इसमें हम ऐड कर देंगे। तो 4 को इसमें ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 2971। ये 67 में मतलब इसमें हम ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा,
71, तो ये 2971 आ जाएगा। तो ये हमारा मंटीसा है 0.2971, ये हमारा मंटीसा आ जाएगा। अब देखें करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को इकट्ठा करके लिखते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स 0 है और मंटीसा ये है, तो यहाँ पे पॉइंट से पहले हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स आता है, यहाँ पे 0 है तो इधर भी 0, तो ये नंबर हम ऐसे लिख देंगे 0.2971। तो हमने जो नंबर सपोज किया था वो क्या था, मतलब जिसको x की इक्वलेट किया था वो था 1.982, तो इस नंबर का लॉग लें तो 0.2971, तो ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। सिमिलरली फोर पार्ट देखें तो फोर पार्ट में हमारे पास आ रहा है 0.0876, ये आ रहा है 0.0876। तो बेटा इसको हम लेट कर लेते हैं x के इक्वल, x की इक्वल लेट करें 0.0876। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम क्या करते हैं लॉग लेते हैं, ये हो जाएगा log x log 0.0876। तो जब भी हमने किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करना है तो हमें पता है इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है करैक्टरिस्टिक्स और एक होता है मंटीसा। करैक्टरिस्टिक्स CHAR लिखते हैं। अब इसका हमने करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है, तो आपका जो भी नंबर हो आप उसको लिखेंगे 0.0876 साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन ये कहती है कि 0.8 के बाद होना चाहिए, मतलब पॉइंट से पहले एक डिजिट होना चाहिए। तो पॉइंट यहाँ पे है तो 8 के बाद आएगा 8.76 मल्टीप्लाई बाय 10। पॉइंट को 2 डिजिट मूव किया तो 10 की पावर 2 आएगी। जब पॉइंट राइट पे मूव करें तो 10 की पावर क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स यहाँ पे ये देखिए -2 है, जब करैक्टरिस्टिक्स नेगेटिव हो तो इसको हम यूँ लिखेंगे 2 के ऊपर बार, तो इसका मतलब है ये करैक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है। तो माइनस था करैक्टरिस्टिक्स, इसको हमने लिख लिया 2 के ऊपर बार, जैसे मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको समझाया। अब हमने इसका फाइंड करना है बेटा जी मंटीसा। मंटीसा कैसे फाइंड करते हैं, ये देखिए हमारे पास ये हमारे पास जो नंबर है 0.086, तो इसका पॉइंट इग्नोर करें, पॉइंट इग्नोर कर दें तो ये 8 से लेफ्ट साइड पे जितने भी डिजिट हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। तो ये नंबर है 876, इसको हमने लॉग के टेबल में देखना है। तो लॉग के टेबल में अगर देखें तो किस तरह देखेंगे, 87 को हमने 6 में देखना है। तो 87 को अपना लॉग का टेबल बेटा रख लें सामने। सबसे पहले यहाँ पे इस कॉलम में देखें 87 आ रहा है, कहाँ पे 87 बेटा जी यहाँ पे आ रहा है। 87 को इसके बाद हमने किस में देखना है, 6 में। तो 87 की सीध में यहाँ पे 6 तक आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6। तो 87 को अगर आप 6 में देखते हैं तो ये आ रहा है 9425, ये आ रहा है 9425। और मंटीसा ये जो टेबल में वैल्यू देखते हैं इसको पॉइंट में लिखते हैं, ये क्योंकि मंटीसा होता है। दोबारा देख लें 87 को हमने देखना था 6 में, तो ये देखें ये 0 में देखा, ये 1 में, ये 2 में, ये 3 में, ये 4 में, ये 5 में और ये 6 में, 9425, ये हमारा मंटीसा आ गया। तो फिर हम क्या करते हैं, करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को इकट्ठा करके लिखते हैं। ये पॉइंट 0 की जगह करैक्टरिस्टिक्स आ जाएगा, वो क्या है 2 के ऊपर बार 0.9425। आसान तरीके से समझा रहा हूँ, पॉइंट से पहले यहाँ पे 0 है ना, तो इस 0 की जगह आप करैक्टरिस्टिक्स लिख दिया करें, पॉइंट के बाद ये जो वैल्यू मंटीसा वो लिख दिया करें। अब ये किस नंबर का लॉग था, ये था 0.0876 का, तो इसका लॉग आ रहा है 2 के ऊपर बार, मतलब ये नेगेटिव है ना, तो 0.9425। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, 2 का पार्ट 4। अच्छा अब नेक्स्ट देखें तो हमारे पास जो पार्ट है इसका वो है 5। पार्ट 5 में हमने क्या फाइंड करना है, 0.047, इसका लॉग फाइंड आउट करना है। तो सेम वही तरीका है, हम इसको लेट कर लेते हैं बेटा जी x के इक्वल, x के 0.047। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log x इज इक्वल log 0.047। अब हमें पता है लॉग में दो चीज़ें होती हैं, एक है करैक्टरिस्टिक्स। तो करैक्टरिस्टिक्स किस तरह फाइंड करते हैं, जो भी नंबर हो 0.047, जब भी हमने करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करना तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में
लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन ये कहती है कि ये जो पॉइंट है वो इस 4 के बाद होना चाहिए, मतलब यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट हो। तो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे, पॉइंट को हम 4 के बाद लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 4.7 मल्टीप्लाई बाय 10। अब पॉइंट कितने टाइम्स मूव करें, 1 और 2, तो 10 की पावर 2 आएगी। पॉइंट लेफ्ट साइड पे है, तो पॉइंट को जब राइट पे मूव करें तो 10 की पावर आती है नेगेटिव। तो अगेन यहाँ पे भी हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स आ रहा है वो 2 आ रहा है, और क्योंकि -2 है तो हम 2 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। इस सवाल में भी करेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या आया था, -2 आया, तो उसको हमने यूं लिखा था। अब हमने फाइंड करना है बेटा जी इसका मंटीसा। तो मंटीसा के लिए वही बात है जो हमने प्रीवियस भी डिस्कस की, कि जब भी आपने मंटीसा फाइंड करना है, ये देखें ये हमारा नंबर है, इसका पॉइंट इग्नोर करें। पॉइंट इग्नोर करें तो ये पॉइंट से पहले जो जीरो लगे हुए हैं इधर लेफ्ट साइड पे, ये नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट है 47। तो 47 का अगर हम लें टेबल में वैल्यू देखें, यहाँ पे देखें ना 47 है, तो 47 को हमने किस में देखना है बेटा जी, 47 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो 47 को हम देखेंगे बेटा जी जीरो में देखेंगे। 47 को अगर आप जीरो में देखें तो हमारे पास क्या आएगा, लॉग के टेबल में हम देखते हैं 47 को जीरो में, तो देखें हमारे पास ये आ रहा है, 47 को जीरो में देखते हैं, 47 को जीरो में अगर देखें, ये 47 हमारे पास इस कॉलम में मिल जाएगा, और जीरो में देखें तो 6721, तो क्या आ रहा है 670.6721, ये हमारा मंटीसा आ गया। अब इसको हम इकट्ठा करके लिख देते हैं, log x पॉइंट की जगह ये करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा, 2 के ऊपर बार 6721। अब log x, x किसके इक्वल था 0.047, 2 के ऊपर बार 6721, तो ये हमारा पार्ट 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो जो नेक्स्ट हमारे पास बेटा जी पार्ट है, पार्ट 6 है, तो सेम इसका भी वही मेथड, हम इसको लेट कर लेते हैं बेटा जी x के इक्वल, इसको x के इक्वल लेट करें 0.000354, फिर हम कहते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा log x इज इक्वल log 0.00354, ये आ गया। अब हमें पता है लॉग में दो चीज़ें, एक है करेक्टरिस्टिक्स, तो करेक्टरिस्टिक्स इसका फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बेटा जी साइंटिफिक नोटेशन में राइट करते हैं। जब साइंटिफिक नोटेशन में राइट कर देंगे तो हमारा करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आ जाएगा। ये देखें 0.0000354, साइंटिफिक नोटेशन ये कहती है कि पॉइंट इस 3 के बाद होना चाहिए, तो पॉइंट इधर है तो पॉइंट को हम इधर लेके आते हैं 3.54 मल्टीप्लाई बाय 10। अब पॉइंट को कितने डिजिट मूव करें, 1 2 3 4, पॉइंट को 4 टाइम्स मूव कर रहे हैं, तो 10 की पावर क्या आएगी, -4 आ जाएगी। तो करेक्टरिस्टिक्स को हम लिख देंगे यूं 4 के ऊपर बार, क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है। अब हमने फाइंड करना है बेटा जी इसका मंटीसा। तो मंटीसा किस तरह फाइंड करेंगे, आसान सी बात है, हमारे पास ये जो नंबर है इसका हमने पॉइंट ख़त्म करना है। सबसे पहले हम इसका पॉइंट ख़त्म करें, ये पॉइंट ख़त्म हो गया। अब ये जो 354 से पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 0 है, ये सारे सारे जो है नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो इसको हमने इग्नोर कर दिया, ये हमें नहीं चाहिए। तो हमने क्या करना है बेटा जी, ये जो हमारे पास 35 को किस में देखना है, 4 में देखना है। तो 35 को अगर 4 में देखें तो हमारा जो डिफरेंस लॉग का टेबल है, तो 35 को आपने इस तरह कॉलम में देखना है। तो 35 को हमने 4 में देखें, ये 35 जीरो को में, 35 की वैल्यू 0 में, ये 1 में, ये 2 में, ये 3 में, और ये 4 में। तो 35 को अगर 4 में देखें तो वो आ रहा है 5490। तो आप देख लें हमारे पास यहाँ पे ये जो 10 से वैल्यू स्टार्ट होती है, तो ये आपने कॉलम में 34 को देखना है, ये 5 को, 35 को हमने देख लिया, किस में देखना है, 35 को हमने देखना है, मैंने सॉरी मैंने 34 बोल दिया पहले, सॉरी 35। तो मंटीसा निकालने के लिए देखिए हम 35 को 4 में देखेंगे, 35, तो ये देखें ये हमारे पास कॉलम होता है, ये कॉलम में वैल्यू 10 से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ नीचे आए तो ये 35 को हमने 4 में देखना है, तो ये 35 की वैल्यू 0 में, ये 1 में, ये 2 में, ये 3 में, और ये 4 में। तो 35 की वैल्यू जो 4 में वैल्यू आ रही है ना बेटा जी, वो आ रही है 5478।
5 0, एक मिनट, हाँ जी, ये आ रही वैल्यू 5490, ये वैल्यू आ रही है। अगर आप 35 को देखते हैं 4 में तो ये आ रही 5490, तो ये हमारा पॉइंट में लिखेंगे 0.94, सॉरी 0.5490, ये हमारा क्या आ गया, मंटीसा आ गया। अब देखें हमने क्या करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को इकट्ठा करके लिख देना, log x, ये जो पॉइंट की जगह करैक्टरिस्टिक्स आ जाएगा 4 के ऊपर बार 5490, पॉइंट के बाद ये सारा मंटीसा आ जाता है। तो log x, x हमारे पास क्या है 0.000354 इज इक्वल 4 के ऊपर बार हमारे पास 54.5490, ये हमारा पार्ट 6 का आंसर आ गया। और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया बेटा। आई होप सो आपको समझ आई होगी, आसान है, सिर्फ लॉग का टेबल देखना आना चाहिए मंटीसा के लिए, करैक्टरिस्टिक्स के लिए तो उसको साइंटिफिक नोटेशन लिखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।